जीके भाई संजय सर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। जैसा कि आपको पता है क्लास नंबर 6 हमने कर ली थी और क्लास नंबर 6 में हम जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर रहे थे इसके जो फ्रैक्शन नंबर सिस्टम का जो हमारा जो चैप्टर चल रहा था, ठीक है। तो उसी के अंदर आज हमें क्लास नंबर 7 में कुछ महत्वपूर्ण सवाल और रखेंगे जो हमारे इसी चैप्टर से रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो क्लास नंबर 7 हमारी रहेगी क्लास नंबर 7 और एक बार इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करेंगे। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो आ जाएगा। जीके बाय संजय सर @जीके बाय संजय सर सर्च करना है। सबसे पहला चैनल टॉप पर आपको हमारा ही मिलेगा और सब्सक्राइब कर लेना है और शेयर कर देना और लाइक कर देना वीडियो को। तो सबसे पहले इस सवाल पर चलते हैं। इस सवाल को दोबारा से देखेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से कर लेंगे। तो देखिए भी क्या था ये सवाल है। इसमें कहा था कि मोहन मुकुल से 12 वर्ष छोटा है। जो मोहन है वो मुकुल से 12 वर्ष छोटा। इस लाइन को छोड़ दो। मोहन की आयु उनके और मुकुल की आयु के योग का 3/8 है। मुकुल की आयु पूछी थी 9 वर्ष बाद। 9 वर्ष बाद मुकुल की आयु पूछी थी। तो अब देखिए जो आपको फ्रैक्शन का सिस्टम क्या है, जो फ्रैक्शन दे रखे इसमें वो फ्रैक्शन उठा लो आप। फ्रैक्शन कितनी दे रखी है? 3/8 दे रखी है, ठीक है। अब इसने कहा कि मोहन की जो आयु होगी ना वो उनके और मुकुल की आयु के होगा। यानी ये उनके किसके लिए आया है? मोहन के लिए आया है। ये उनके मोहन और मुकुल की आयु दोनों की आयु के योग बोल रहे हैं। सिंपल सी बात ये है, मोहन की आयु होगी ना वो मोहन और मुकुल की दोनों की आयु योग का 3/8 है। तो दोनों ओरिजिनल तो ये मानते हैं, इसको ओरिजिनल मान लेते हैं। अगर ये ओरिजिनल है 8, दोनों की आयु का योग है, मोहन और मुकुल की आयु का योग है दोनों का, ठीक है। तो अब देखिए मोहन और मुकुल की आयु का योग 8 है। तो मोहन की जो आयु होगी उन दोनों के योग का 3/8 होगी। उन दोनों का योग तो 8 है और इनके योग का 3/8 होगी। इनका योग तो है ही 8 है और इनके योग का 3/8 का मतलब गुणा योग का 3/8। योग का 3/8 गुना है। तो 8 से 8 कैंसिल हो गया। ये आ गई किसकी? मोहन की आयु। इतना पढ़ना है। मोहन की आयु होगी ना वो दोनों के आयु के योग का 3/8 गुना हुई। तो मोहन की आयु कितनी है? 5 है। मोहन की आयु कितनी आ गई? 5। अगर 8 में से मोहन की आयु 5 है, सिंपल सी बात है, अगर 8 में से मोहन की आयु 5 है, मोहन की आयु, तो बची हुई 3 किसकी आयु होगी? आप कहोगे मुकुल की आयु होगी। बची हुई आयु किसकी होगी? मुकुल की होगी। अगर 8 में से 5 मोहन है, 5 साल का मोहन है, तो 3 मुकुल हो गया। अब ये कहता है कि मोहन है मुकुल से 12 वर्ष छोटा है। यहां देख लो मोहन मुकुल से कितना वर्ष छोटा है? 2 वर्ष छोटा है। मोहन मुकुल से कितना वर्ष छोटा है? 2 वर्ष छोटा है। ये कहता है कि 12 वर्ष छोटा है। 2 नहीं, किसके बराबर है? 12 के बराबर। 2 वर्ष छोटा नहीं है, कहता है कि 12 वर्ष छोटा है। तो 2 से कितना गुना हो गया? 12। 2 से आप कहोगे कि 2 गुना 2 एकम 2, 2 छिके 12, यानी कि 6 गुना बड़ा है। मोहन मुकुल से कितना बड़ा है? 6 गुना। और या कहूं कि जो मोहन है मुकुल से 2 गुना बड़ा है। यहाँ पर यहाँ तो 2 बड़ा है, ये कहता है कि 12 बड़ा है। या इसने कहा कि मोहन मुकुल से 12 वर्ष छोटा है। मोहन मुकुल से कितना छोटा है? 1 मिनट। अच्छा, मोहन की आयु 3 है। मोहन की आयु 3 आई है, ठीक है। ये देखो मोहन की आयु उनके और मुकुल की आयु के योग का 3/8 है। तो मोहन की आयु 3 थी। अगर मोहन की आयु 3 है और मुकुल की 5 है, यहां लिख देता हूं, ये उल्टा हो गया था थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। मोहन है, ये है, मोहन की आयु 3 है और मुकुल की आयु 5 है। तो मोहन मुकुल से 12 वर्ष छोटा है। मोहन है मुकुल से कितना वर्ष छोटा है? यहाँ पर 2 वर्ष छोटा है। ये कहता है कि 12 वर्ष छोटा है, ठीक है।
तो 2 बराबर 12, तो 1 बराबर 6 गुना छोटा हो गया ये, 2 6 12, ठीक है। तो मोहन है मुकुल से कितना गुना छोटा है, 6 गुना। तो 6 गुना अगर छोटा है तो मोहन की आयु भी तो 6 गुना छोटी होगी। मोहन की आयु कितना गुना होगी, 6 गुना, 18 साल का हो जाएगा मोहन अब फिलहाल में। और मुकुल कितने साल का हो जाए, ये भी तो 6 गुना बढ़ा ही रहा होगा। अगर ये 6 गुना छोटा है तो ये 6 गुना बढ़ा रहा होगा, तभी तो 6 गुना इक्वल होंगे। तो 5 6 30, आज मोहन 30 साल का है। और मोहन की आयु कितने साल बाद में पूछिए, नहीं मुकुल है 6 गुना साल का है तो 30 साल का होगा मुकुल। और मुकुल की आयु पूछिए 9 वर्ष बाद की, तो मुकुल 9 वर्ष बाद कितने साल का हो जाएगा, 39 साल का हो जाएगा, ठीक है। और यही सवाल हमने हमसे पूछा। एक बार फिर समझ लो, मोहन मुकुल से 12 वर्ष छोटा है। मोहन की आयु उनकी और मुकुल की आयु के योग का 3/8 है। तो 3/8 तो 8 तो टोटल है, तो दोनों की आयु का योग अगर 8 है तो 8 का 3/8 है। किसकी आयु है, मोहन की आयु है। तो 8 से 8 कैंसिल, 3 मोहन की आयु है। 8 में से 3 मोहन है तो 5 कौन हो गया, मुकुल हो गया। अगर 5 मुकुल है, और अब ये कहता है मोहन मुकुल से 12 वर्ष छोटा है। मोहन है मुकुल से 12 वर्ष छोटा है, यहाँ तो 2 ही छोटा है क्योंकि 5 और 3 का अंतर 2 ही है। तो 2 नहीं है, ये कहता है कि 12 है। कितना गुना, 6 गुना है। तो मोहन भी तो 6 गुना साल होगी, मोहन की भी उम्र 6 गुना होगी, तो 18 साल का मोहन है। और मुकुल की भी तो 6 गुना होगी, उसकी 30 साल होगी। अब ये कहता है कि 9 वर्ष बाद मुकुल की आयु बताओ, तो आज 30 साल का, तो 9 वर्ष बाद में 9 बड़ा हो जाएगा, 39 हो जाएगा। और मुकुल की आयु पूछिए इसने, अगर 9 वर्ष बाद में मोहन की आयु पूछ लेता तो 18 में 9 जोड़ देते, तो 9 8 17 27 साल का मुकुल मोहन हो जाता, ठीक है। तो यही सवाल था, हमारी पिछली वीडियो का लास्ट सवाल था ये। और अब चलते हैं नए सवालों की तरफ और नए नए टाइप की तरफ। और आशा करता हूँ सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं भी आ रहा तो भी वीडियो पर बने रहिए और समझने की कोशिश करिए, समझ में आ जाएगा। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो समझ में नहीं आती। अब बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की। तो नेक्स्ट सवाल है आपका, नेक्स्ट टाइप है। आपको बिल्कुल ही आसान सवाल करवा रहा हूँ, बिल्कुल ही आसान। तो अगर आपको आते हैं तो आसान हो जाएंगे, अगर नहीं आते हैं तो आपके लिए मुश्किल भी बहुत हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले सीखो तो मुश्किल आसान हो जाता है सब कुछ। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। यदि 1/2 को, ये कहता है सवाल है, यदि 1/2 को, यदि 1/2 को एक संख्या में जोड़ दिया जाए, एक संख्या में जोड़ दिया जाए, यदि 1/2 को एक संख्या में जोड़ा जाता है और योग को जोड़ दिया जाए, और योग को क्या करना है, 3 से गुणा कर दिया जाए। योग को 3 से गुणा कर दिया जाए, कर दिया गुणा, ठीक है। तो परिणाम 21 होता है। तो परिणाम 21 होता है, 21 होता है। तो पूछ रहा है कि वो संख्या कौन सी है जिसमें जोड़ा या गुणा करी गई है, वो संख्या बताओ, वह संख्या बताइए कौन सी है। तो जानेंगे उस संख्या के बारे में। देखिए इसने कहा, क्या कहा इसने, यदि 1/2 को एक संख्या में जोड़ दिया जाए, वो संख्या मान लेते हैं कि x है, और उस x में 1/2 जोड़ दिया जाए, उस x में 1/2 जोड़ दिया जाए। जोड़ने के बाद में इस योग को कह रहा है वो x प्लस 1/2, इन दोनों के योग को 3 से गुणा करने की बात कर रहा है। यदि 1/2 को एक संख्या में जोड़ दिया जाए और योग को 3 से गुणा कर दिया जाए, कर दिया, तो कितना प्राप्त होता है, कहता है कि 21 प्राप्त होता है। वीडियो क्लियर तो दिखाई दे रही है, 21 प्राप्त होता है, ठीक है। तो अब देखिए, अगर यहां से मैं काट देता हूं, कोई संख्या इक्वल में रखी हो, तो ये इधर जाके भाग में हो जाती है और ये यहां से कट जाती है, 3 7 21, ठीक है। अब देखिए x प्लस 1/2 बराबर कितने का आ गया, 7 के आ गया। अब वही बात है
कि किस इस संख्या में क्या जोड़े कि इतना हो जाए। पीछे सवाल किए थे ना, उसी प्रकार का सवाल बन गया अब ये अब देखिए, यदि 1/2 को एक संख्या में जोड़ दिया जाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या कर रहा है, 1/2 को हमने x में जोड़ दिया, चाहे इसको 1/2 प्लस x लिखूं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ये की बात है। तो अब देखिए यह कहता है कि इस संख्या में मैं क्या जोड़ूं, इसका मतलब यही है कि इस संख्या में मैं क्या जोड़ूं, 1/2 में मैं क्या जोड़ूं कि 7 हो जाए। बात तो वही है, इस 1/2 में मैं क्या जोड़ूं कि 7 हो जाए। तो इस 7 में से 1/2 कम कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी 7 माइनस 1/2। 1/2 का मतलब आधा कम करना, तो 0.5 कम कर दो, 6.5 आ जाएगा। 6.5 और आधा कितना होता है, 7 होता है। आ गया होगा समझ में? अगर नहीं आया तो वीडियो को पॉज करना, फिर से देख लेना, एक बार और करवा सकता हूँ। यदि 1/2 को एक संख्या में जोड़ दिया जाए, 1/2 में कोई संख्या जोड़ दी जाए, या कहे कि 1/2 को एक संख्या में जोड़ दिया जाए, 1/2 को एक संख्या में जोड़ दिया x में, चाहे ऐसे कर लो, 1/2 में x संख्या जोड़ दी जाए और उसको 3 से गुणा कर दिया जाए तो 21 प्राप्त होता है। तो 1/2 प्लस x बराबर 7, 3 7 21। तो ये देखो वही बात है कि इस में क्या जोड़े कि 7 हो जाए। तो x यहाँ पर रख ले बराबर, टोटल में से ये कम करते हैं तो वो संख्या आ जाएगी जो जोड़ी जिसमें जुड़ा था। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल है आपका इसी प्रकार से, नेक्स्ट सवाल क्या है, चलेंगे किसी और सवाल के ऊपर। चलो चलते हैं नेक्स्ट सवाल। और नेक्स्ट सवाल है आपका बहुत ही अच्छा सवाल है, जो उल्टे होते हैं एक दूसरे के, पारस्परिक और रेसिप्रोकल जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो सीख लेंगे। व्युत्क्रम पारस्परिक जिसको बोलते हैं, क्या होता है, व्युत्क्रम उल्टा होता है, व्युत्क्रम, व्युत्क्रम, ठीक है, व्युत्क्रम। और इसका या कहें कि पारस्परिक, पारस्परिक, ठीक है, पारस्परिक, या कहें कि रेसिप्रोकल, 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 एक ही बात है तीनों। अब किसी संख्या का मान लो x का रेसिप्रोकल बताओ, 1 में x हो जाएगा, y का रेसिप्रोकल बताओ, x 1 में y हो जाएगा, 7 का रेसिप्रोकल बताओ, 1 में 7 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से किसी भी संख्या का रेसिप्रोकल पूछ ले तो 6 का रेसिप्रोकल बताओ, 1/6 हो जाएगा, ठीक है। अब ये कह देता है, कई बार क्वेश्चन कैसे करता है कि दो भिन्न दे देगा आपको, ठीक है, कोई दो भिन्न दे दी, जिस प्रकार कोई संख्या दे दी, 7 और 6 के रेसिप्रोकल का योग बताइए, 7 और 6 के व्युत्क्रमों का योग बताना है। तो 7 और 6 का व्युत्क्रम निकालो पहले, 1/7 और 1/6, और इन दोनों का योग 42 एलसीएम आ जाएगा, और 7 6 42, 6 प्लस में 6 7 42, 7 7 और 6 13/42 हमारा आंसर। अब ये कह देगा कि 7 और 6 के व्युत्क्रमों का योग का रेसिप्रोकल बताओ, 7 और 6 के व्युत्क्रमों के योग का रेसिप्रोकल, व्युत्क्रमों का योग तो हो गया, और उसी का रेसिप्रोकल बताओ, उसी का रेसिप्रोकल बताइए। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 42/13। अब 42/13 ऑप्शन में नहीं देगा, वो कहेगा कि इसको गुणा करवा के ऑप्शन में दिया होगा, 13 दूनी 26, 13 तिये 39 पर पूरा जाएगा, और 13 तिये 39, अगर 42 में से 39 कम कर देते हो तो 12 में से 9 गए 2, 12 में से 9 3 12 होता है, ठीक है, 3/13, 13 तिये 39 और 3 कितने हो गए 42, ये हो जाता है। आगे समझ में। आज चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर, और नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, यदि किसी संख्या का योग और उसका पारस्परिक योग, जिस प्रकार कई प्रकार सवाल आ जाते हैं
कि x प्लस 1 में x बराबर 2 आ जाता है। ये पूछता है कि 2 कैसे आया, तो x की जगह आपको क्या पुट करना है, 1 पुट कर देना है। x की जगह क्या रखना है, 1। अगर x की जगह 1 रखते हैं, 1 प्लस 1 में 1 किसके बराबर होगा, 1 1 कम 1 प्लस में 1 किधर आ गया, तो यहाँ से गुणा करके ये जोड़ देते हैं, आ गया 2। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। इस केस में x प्लस 1/x लिखा हो मिले तो बराबर किसके होता है, 2 के होता है। ठीक है, क्लियर दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलेंगे नेक्स्ट सवाल, 2-3 सवाल और करेंगे, बढ़िया बढ़िया। और तो चलते हैं अपने सवाल पर। सवाल है आगे इसी प्रकार से, अब जिस प्रकार के सवाल आ जाते हैं, अब देखिए किस प्रकार कहता है, ये दे देगा आपको, सवाल है 2/9 और 7/10, 2/9 और 7/10 के रेसिप्रोकल के व्युत्क्रम के लिख दिए, ठीक है, व्युत्क्रम है के योग का पारस्परिक, व्युत्क्रम के योग का पारस्परिक बताइए, पारस्परिक यानी उसी योग के उल्टा। पहले तो व्युत्क्रमों का योग निकालेंगे, 2/9 9/2 हो जाएगा, प्लस में 10/7 हो जाएगा, ठीक है, यही तो होगा। और 7 दूनी 14 एलसीएम आ जाएगा, 7 में 63 हो जाएगा, 2 से 7 पे जाएगा, 7 में 63, और 7 से 2 पर जाएगा, 10 दूनी 20। और अब इसको जोड़ दो, अब 3 6 2 8 83/14 आ जाएगा। अब ये कहता है व्युत्क्रमों का योग तो आ गया, अब इसका ही रेसिप्रोकल बताओ, 14/83 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से आपके सामने होगा, एक और अलग टाइप चेंज करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके साथ में, आपके सामने, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और संजय सर की क्लास भी आने जा रही है, और मेरे से पहले संजय सर की क्लास हुई होगी, उसको देख लेना है, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कहता है, क्या कहता है, दो संख्याओं का योग 40 है। कह रहा है दो संख्याओं का योग 40 है, और कहता है उनका गुणनफल, और उनका गुणनफल 375 है, 375। तो उनके व्युत्क्रमों का योग बताइए। तो उनके व्युत्क्रमों का योग बताना है। अब देखिए दो संख्या x और y मान लो आप, ठीक है, और x और y की संख्या की वैल्यू ऐसी माननी है जिससे उनका योग कितना हो जाए, 40 हो जाए। तो x और y कोई दो संख्या है और उनका योग करने पर जोड़ कितना आता है, 40 आता है। x और y की गुणा कर दूं मैं, x और y की गुणा करने पर गुणनफल कितना आता है, उनका गुणनफल 375 आता है, ठीक है। अब देखिए इसने क्या कहा, उनके व्युत्क्रमों का योग बताइए। तो x का व्युत्क्रम 1 में x प्लस में और 1 में y, ठीक है, उसका व्युत्क्रम तो यही हो जाएगा। अब देखिए इनका एलसीएम निकालोगे तो क्या आ जाएगा, x y तो इनटू में है, गुणनफल तो आ गया इसका, और x से x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, x प्लस में y, x प्लस में y अपॉन में xy। क्योंकि देखो x से x काट देंगे, इस x को x का y तो बचेगा, y ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, y यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। x से x कट, y से y कट जाए तो ऊपर x बच जाएगा, ये बच गया x, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए।
अब कहता है x प्लस वाई इन दोनों का योग कितना है 40 है, और कहता है एक्स वाई कितना है, ये है 375। अब इसको 5 पर काट दो, अगर कट रहा है तो ये 8 पंजे 40 और ये कट जाएगा अपने 7 पंजे 35 और 2 बच गया, 5 7 35 और 5 पंजे 25, 75 पंजे 375 होता होगा, है ना। तो ये कट जाएगा 8/75 आ जाएगा। अब इसी को रेसिप्रोकल पूछ ले तो इसको उल्टा कर देना, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब एक सवाल आया था पीछे, जो नेक्स्ट टाइप है, इसी प्रकार का सवाल देखने को मिला था पेपर में। हरियाणा पुलिस के अंदर 2 नवंबर 2021 को पेपर हुआ था हरियाणा पुलिस का, उसके अंदर एक सवाल पूछा गया था, बिल्कुल पेपर के अंदर था, 100% पेपर के अंदर छपा था। और 2 नवंबर 2021 का पेपर उठा के देख लेना, 2 नवंबर 2021 में जो हरियाणा पुलिस का पेपर हुआ था उसमें आया था ये सवाल जो ये करवा रहे हैं अभी, ठीक है। कह रहा था कि 50 को 2 भागों में बांटिए, 2 भागों में बांटो, 50 को ऐसे 2 भागों में बांटना है जिससे उनके व्युत्क्रमों का योग 1/12 हो जाए, जिससे उनके व्युत्क्रमों का क्रम कौन से लिख दिए, कर्मों का योग कितना हो, व्युत्क्रमों का योगफल क्या कहते हैं, व्युत्क्रमों का योगफल कितना हो 1/12 हो। ये सवाल आया था आपका हरियाणा पुलिस से 2 नवंबर 2021 को पेपर हुआ था उसमें। तो देखिए 50 को 2 भागों में बांट दो, 50 को 2 भागों में कैसे बांट देंगे, 20 और 30 में बांट देंगे, और भी बहुत सारे भाग हैं जैसे कि, लेकिन ऑप्शन क्या इसने दे रखे हैं कि जब उनका बांटे तो जब उनका व्युत्क्रम आए तो उनका योगफल कितना होना चाहिए, 1/12 होना चाहिए। अब 1/20 मैंने तो 20 और 30 ऐसे बांट के देखा है 50 को, तो इनका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 1/20 और इसका कितना हो जाएगा 1/30 हो जाएगा। जब इनका जोड़ किया तो 60 एलसीएम आया, 20 3 60, 3 एकम 3 प्लस में 30 दूनी 60 तो 5/60 आया, जिससे उनके व्युत्क्रमों का योग 1/12 होना चाहिए। व्युत्क्रमों का योग कितना होना चाहिए 1/12, तो व्युत्क्रमों का योग तो करे हमने, व्युत्क्रमों का योग कितना आया 5/60, ये कह रहा है कि 1/12, 5 कम 5 और 12 पंजे 60 और ये आ गया 1/12। और ये हमसे पूछा था कि वो कौन सी संख्या होगी जो 50 को 2 भागों में बांटेंगे तो वो 1/20 और 1/30 होगी, ठीक है। 1/20 और 1/30 नहीं, 20 और 30 ऑप्शन में दे रखे थे, इससे कैसे ऐसे करके, ठीक है। तो इनका व्युत्क्रम करना था, ये सवाल पूछा गया था यहाँ पर। अब चलेंगे नेक्स्ट, एक सवाल और पूछा गया था हरियाणा पुलिस में, इसी से रिलेटेड एक सवाल और पूछ दिया गया था, और वो क्या था, और ये आपको पूछा गया था हरियाणा पुलिस एसआई के अंदर सब इंस्पेक्टर का पेपर हुआ था 7 अगस्त 2021 को, 7 अगस्त 2021 में सब इंस्पेक्टर का पेपर हुआ था एसआई का, हरियाणा एसआई का पेपर हुआ था, उठा के देख लेना, उस पेपर में छपा था क्वेश्चन, एक विद्यार्थी से किसी संख्या का, एक विद्यार्थी से किसी संख्या का 5/16 ज्ञात करने के लिए कहा गया था। एक विद्यार्थी से किसी संख्या का 5/16 ज्ञात करने को कहा गया, और उसने क्या करा, करने के लिए कहा गया, गलती से उसने उस संख्या का 5/6 ज्ञात कर दिया, उस संख्या का 5/6 ज्ञात कर दिया, और कहता है जो ज्ञात कर लिया और उसका उत्तर
उसका उत्तर सही उत्तर से उसका उत्तर सही उत्तर से क्या था? सही उत्तर से 250 अधिक था। बिल्कुल सेम कॉपी छपा था सवाल, 250 अधिक था, बिल्कुल सेम, कोई भी चेंज नहीं कर रखा था, बिल्कुल सेम उतार दिया था ऐसे कैसे। तो जो उस विद्यार्थी को दी गई संख्या थी वो बताइए कौन सी थी? दी गई संख्या बतानी थी, यानी वो ऐसी कौन सी संख्या थी जो विद्यार्थी को दी गई थी और उसका 5/16 ज्ञात करने की बजाय उसने गलती से उस संख्या को 5/6 ज्ञात कर दिया उसका, और ऐसा करने के बाद में उसका उत्तर सही उत्तर से 250 दिखाया। तो बताइए वो संख्या कौन सी थी? बात करते हैं वो संख्या कौन सी थी। करना क्या है इस प्रकार के सवाल में, 5/16 को यहाँ रख लो और 5/6 को यहाँ रख लो, ठीक है, 5/6। और एक विद्यार्थी से किसी संख्या का 5/16 बताने को कहा गया था और उसने क्या किया, गलती से उसका 5/6 निकाल दिया। अब करना क्या है तुमको, इसका एलसीएम ले लेना है, ठीक है। तो इसका एलसीएम ले लो, इसका 6 का और इस 16 का एलसीएम ले लो, ठीक है। मान लेते हैं कि वो संख्या थी और वो संख्या इनका इसका एलसीएम रही होगी, एक्स मान लेंगे तो एक्स के चक्कर में पड़ना ही नहीं है। 6 और वो 16 संख्या का एलसीएम रही होगी, वो संख्या जो जिससे हमने भाग वगैरह जो भी करवाया, गुणा करवाने जो निकालने को कहा गया था वो किया। तो करना क्या है इस केस में, इस प्रकार के सवालों में इस नीचे वाली संख्या को ओरिजिनल मान के उनका एलसीएम ले लेना है। 16 और 6 का एलसीएम कितना आया? 48 आया, क्योंकि 48 दोनों के टेबल में आता है, बिल्कुल 16 तिये 48। जब उसको ओरिजिनल बात है ना, ये ओरिजिनल बात पहले वाली है, विद्यार्थी को 5/16 ज्ञात करने के लिए कहा गया था। जब 5/16 ज्ञात करा उस संख्या का, 48 का 5/16 निकाला तो 5 तिये 15 आया। आया कितना? 5 तिये 15। और कितना आया भाई? 5 तिये 15 आया। अब देखिए जब उसने गलती करी तो कितने परसेंट यहाँ पर गलती होगी? 6 8 48, 8 5 40 और 40 आ गया, यहाँ लिख देता हूं, आ गया 40 आ गया। आना कितना चाहिए था? 15 और कितना आ गया? 40। और ये कहता है, क्या कहता है? 40 आ गया। और ये जो था आना 15 था, 40 आया, ये कितना अधिक आया? ये इसने बात कही है, उसका उत्तर सही उत्तर से 250 अधिक था। उसका उत्तर सही उत्तर से 15 आना था और कितना अधिक था? 250 अधिक था। कितना अधिक है यहाँ पर? यहाँ पर देखोगे कि 10 में से 5 गए 5 और 3 में से गए 2, 25 अधिक था। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि वो 250 अधिक था। कितना अधिक था? 250 अधिक था। कितना गुणा है 25 250 का? 25 से कम 25 है और 0 भी 0, 25 दाया 250 को नहीं आया करके, 250 तो 250 ही आया है, तो 25 दाए 250, तो 10 गुणा था। अब देखिए दी गई संख्या बताओ, दी गई संख्या हमने क्या मानी थी? 48 है, तो 48 का भी 10 गुना कर दो, कितना हो जाएगा? 480 हो जाएगा। और यही हमसे पूछा था कि वो संख्या कितनी है? 480 है। ये हमारा लास्ट सवाल था इस वीडियो का और आधे घंटे क्लास हो गई है और इसी प्रकार से नए नए सवाल करेंगे। 7 अगस्त 2021 को अस्थायी साधारण व्यास क्या वो सब इंस्पेक्टर में पूछा गया था कि एक विद्यार्थी से किसी संख्या का 5/16 ज्ञात करने को कहा गया और गलती से उसने उस संख्या का 5/6 निकाल दिया, तो सही उत्तर है उसका उत्तर सही उत्तर से 250 दिखाया। तो दी गई संख्या बतानी है, तो डायरेक्ट 5/16 5/6, 16 और 6 का एलसीएम लेना 48 की वो संख्या 48 रही होगी जिसको उसने 5/16 से ज्ञात करने को कहा गया। 48 का 5/16 ज्ञात करने को गया, लेकिन उसने 5/6 निकाल दिया। हमने उस 48 का 5/16 निकाला तो 15 आया, और जब उसने 5/6 का 48 का 5/6 निकाला तो उसका 40 आया, यानी कि आना तो 15 था और 15 से ज्यादा कितना आया? 40 अधिक आया। 15 तो आना था और 40 आ गया, यानी कितना दिखाया? 25 दिखाया। लेकिन क्वेश्चन कहता है 25 नहीं 250 दिखाया। 15 से कितना ज्यादा है? 25।
25 नहीं है, कह रहा है 250, 10 गुना ज़्यादा है। तो जो मानी थी 48 संख्या, तो उसका भी तो 10 गुना ज़्यादा ही करेंगे, तो कितनी हो जाएगी 480 वो संख्या हो जाएगी। तो दोस्तों आज की क्लास इतनी रखते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ सभी को अच्छा समझ में आया होगा और इसी प्रकार से बेहतरीन सी क्लासेस पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ में, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और इसी उम्मीद के साथ हम आते हैं कि आप क्लास को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और देखेंगे, पढ़ेंगे। नहीं तो क्या वजूद रह जाएगा ऐसी क्लास का जिस आप पढ़ते नहीं हो। तो आप पढ़ा करिए और डेली क्लास लगाया करिए, तो हमारा भी हौसला रहता है कि हम पूरा मैथ करवा दें। तो ओके, थैंक यू, जय हिंद, लव यू।